अजीत स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम लोग पिछला वीडियो में ये देखे कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का खोज हुआ और खोज के बाद अब जो है आज हम लोग क्या देखेंगे कि खोज के बाद अब क्या क्या होता है वो अब बातों को समझेंगे। अब देखिए सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद लोगों ने कहा कि कुछ सूक्ष्मदर्शी को देखिए वो साधारण सूक्ष्मदर्शी था। जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एच जेनसन और जेड जेनसन के द्वारा खोजा गया था, बनाया गया था, वो सूक्ष्मदर्शी जो था क्या था, साधारण था। तो अब उसमें क्या किया गया कि धीरे धीरे उसमें कुछ सुधार करते गया। उसी प्रकार के सूक्ष्मदर्शी में सुधार की जरूरत है और सुधार करने वाले आइए पहले सबसे पहले देखते हैं इंग्लैंड। इंग्लैंड में इंग्लैंड में कब की बात है भाई? 1665 ईस्वी की बात को समझते हैं। 1665 ईस्वी होता क्या है कि जो सूक्ष्मदर्शी जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाया गया था, उस सूक्ष्मदर्शी में लोगों एक व्यक्ति का नाम है, क्या चीज है? रॉबर्ट हुक। क्या नाम है? रॉबर्ट हुक। और ये रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि जो सूक्ष्मदर्शी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बना था, उस सूक्ष्मदर्शी में कुछ सुधार किया और सुधार करने के बाद उसी सूक्ष्मदर्शी से एक वृक्ष का नाम है क्या चीज? ओक वृक्ष नाम है। क्या चीज? ओक। कौन सा वृक्ष है भाई? ओक वृक्ष है। और ओक वृक्ष का छाल लिए, क्या लिए? छाल। इसी को क्या बोलते हैं? कॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्क। समझे? रॉबर्ट हुक ने किया क्या कि जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बना था नीदरलैंड में एच जेनसन और जेड जेनसन के द्वारा, उसमें बदलाव किया, सुधार करने के बाद यह क्या किया कि एक वृक्ष का नाम है ओक वृक्ष के छाल जो है, छाल को क्या किया? छाले को कर्क बोला जाता है। और ये कर्क को क्या किया कि इतना टुकड़ा काटा, धीरे धीरे टुकड़ा करते करते इतना महीन टुकड़ा काटा। अब महीन टुकड़ा करने के बाद उसने क्या देखा? सूक्ष्मदर्शी से देखा। और जब सूक्ष्मदर्शी से देखा रॉबर्ट हुक, तो रॉबर्ट हुक ने इस प्रकार की संरचनाएं देखी। इस प्रकार की क्या देखी? संरचना। और जब ये संरचना देखा उसके बाद रॉबर्ट हुक क्या चीज? एकदम हैरान परेशान। बस समझे? मतलब क्या है कि ये जब संरचना देखा तो रॉबर्ट हुक ने कहा कि इतनी छोटी सी कर्क है और इसमें इतनी संरचना, एकदम मधुमक्खी की छत्ता जैसा दिख रहा है। ये इस प्रकार के घर, जैसे मधुमक्खी की छत्ता जो होता है ना, एकदम घर बना बना के, उसी प्रकार से ये छत्ता की तरह दिखाई देने लगा। और यहाँ पर क्या हुआ, इसको रॉबर्ट हुक को क्या लगा कि ये छोटी छोटी कमरा है, ये छोटे छोटे क्या है? रूम है। तो इसलिए इसका नाम दिया क्या चीज? सेल। इसका नाम क्या दिया? सेल, अर्थात कोशिका। फिर से समझिए, फिर से एक बार समझिए। जो सूक्ष्म संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बना था, उस सूक्ष्मदर्शी में इंग्लैंड के एक व्यक्ति रॉबर्ट हुक है। और ये कब काम करता है? 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में क्या किया कि उसमें बदलाव किया, कुछ सुधार किया सूक्ष्मदर्शी में। उससे क्या हुआ कि थोड़ा सा शक्तिशाली हुआ। अब उस सूक्ष्मदर्शी के सहारे एक वृक्ष का नाम है ओक वृक्ष के छाल लिए। छाल मतलब बाहरी आवरण जो होता है, उस छाल को क्या किए? उसी को कर्क बोलते हैं। और उस छाल को एकदम महीन टुकड़ा किया। महीन करते 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 इतना महीन कर दिया, और सबसे जब पूरा बहुत महीन हो गया, तब जाके उस सूक्ष्मदर्शी से उस महीन कण को क्या देखा उसने देखा। तो उस प्रकार की, जब वो देखा, रॉबर्ट हुक ने देखा, तो इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई दी और बहुत सारे छोटे रूम दिखाई दिया। मतलब एकदम मधुमक्खी की छत्ता की तरह दिखाई दिया, मतलब कि छोटे छोटे रूम जैसा उसको एहसास हुआ। तो इसका नाम दे दिया क्या चीज? सेल। समझे? और इंग्लैंड यहाँ के लोगों में सेल का मतलब होता है छोटे छोटे कमरा होता है। बस समझे? तो इसलिए इसका नाम दे दिया सेल, दे दिया। और सेल जो हुआ, अब ये सेल का देखिए, सेल तो देख लिया कि सेल है,
लेकिन अब इस सेल कैसी है, अब समझिए, थोड़ी सी बातों को समझ लेते हैं इधर, कि अगर यहाँ पर ये सेल है, रॉबर्ट हुक ने ये सेल देखा, इसमें बीच में केंद्रक है। हालांकि केंद्रक की जानकारी रॉबर्ट हुक को नहीं है कि सेल में, इस सेल में केंद्रक भी है, क्या नहीं है, इसके बारे में कोई जानकारी रॉबर्ट हुक के पास नहीं है। केवल देखा कि ये सेल है, नाम भी दिया कि सेल है। लेकिन इसमें जो होता है, बहुत सारा लिक्विड पाया जाता है, बहुत सारा क्या होता है, लिक्विड पाया जाता है, वो भी गाढ़ा लिक्विड पाया जाता है। कैसा लिक्विड पाया जाता है, गाढ़ा। ये लिक्विड हो गया, मान लीजिए कि क्या हो गया, लिक्विड, गाढ़ा लिक्विड हो गया। और ये गाढ़ा लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। इसको क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। इस गाढ़े लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। सुनिए ध्यान से, जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका देखा और इस प्रकार के कोशिका देखा, तो ये कोशिका जो था, इसके बीच में मान लीजिए केंद्रक है, तो रॉबर्ट हुक को तो कुछ मालूम है नहीं, ना कोशिका द्रव्य देखा, ना केंद्रक देखा, केवल कोशिका देखा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इसके जो कोशिका द्रव्य, सेल जो होगा, कोशिका द्रव्य का आधार पर दो ही प्रकार का होगा। एक होगा कि जिसका कोशिका द्रव्य सूख गया है, एक जो है जिसका कोशिका द्रव्य सूखा नहीं है। तो जिसका कोशिका द्रव्य सूख जाएगा, जिसका कोशिका द्रव्य सूख गया है, कोशिका द्रव्य यदि सूख गया, तो ये क्या हो जाएगा, मृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, मृत कोशिका होगा। और जिसका कोशिका द्रव्य है, सूखा नहीं है, वह क्या हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। वह जीवित कोशिका कहा जाएगा, जीवित। समझ रहे बात को, मतलब क्या है कि जिस कोशिका के कोशिका द्रव्य सूख जाता है, जब सूख जाएगा तो वह कौन सा कोशिका होगा, मृत कोशिका। और जिस कोशिका का कोशिका द्रव्य अगर सूखा नहीं है, लिक्विड है, वो क्या हो जाएगा, जीवित है। अब समझिए, रॉबर्ट हुक ने जिन सेलों को देखा था, जिन कोशिकाओं को देखा था, उसका कोशिका द्रव्य क्या था, एकदम सूखा था। तो जब कोशिका द्रव्य सूखा था, तो अब बताइए कि ये किस प्रकार के कोशिका को खोजा था, सजीव या निर्जीव। तो ये मृत कोशिका को खोजा था, मृत कोशिका को खोजा। क्लियर। रॉबर्ट हुक कहाँ का रहने वाला व्यक्ति, इंग्लैंड के। और यह जो है कोशिका का खोज कब किया, तो 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में किया। और ये जो है कि किस प्रकार के कोशिका का खोजा, तो मृत कोशिका का खोजा। बस इतना ही ध्यान रखना है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका को देखा, और जिस कोशिका को देखा उस जीवित तक मृत, तो मृत कोशिका को, डेड सेल को देखा था। चलिए, अब हम समझ गए कि मृत कोशिका का सबसे पहले, मतलब कोशिका के सबसे पहले देखा कौन, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का नाम भी दिया सेल, है कि नहीं है। अब आइए एक व्यक्ति का और आठ व्यक्ति से मिलते हैं, जिसका नाम है एंटोनी लीवेनहॉक, एंटोनी वान लीवेनहॉक। ये जो है, इनका है 65 में 9 जोड़ दीजिए, 1674 ईस्वी की बात है, 1674 ईस्वी, 1674। देखिए, ये जो है, ये व्यक्ति जो है कपड़ा का व्यापारी है। एंटोनी वान लीवेनहॉक जो है क्या है, कपड़ा के व्यापारी है, कपड़ा के व्यापार करता है। तो कपड़ा के व्यापार करता, तो ये कपड़ा को धोना है, होता कपड़ा के क्वालिटी को देखने के लिए इसको किसी न किसी प्रकार के क्या चाहिए, सूक्ष्मदर्शी, बहुत बढ़िया सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग चाहिए, सूक्ष्मदर्शी चाहिए था। ये व्यक्ति ने क्या किया कि बहुत बढ़िया एक सूक्ष्मदर्शी बनाया। ये सूक्ष्मदर्शी खुद से बनाया, और एकदम शक्तिशाली, मतलब कि जो अभी रॉबर्ट हुक देखा था उससे शक्तिशाली क्या किया, शक्तिशाली
शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी बनाया, सूक्ष्मदर्शी बनाया, क्लियर। और शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी बनाकर ये क्या किया कि एक बूंद तालाब में पानी, तालाब के किनारे बैठा था, तालाब में इसके माइंड में आया कि चलिए भाई तालाब के एक बूंद पानी को देखते हैं, आखिर ये जो स्वच्छ दिख रहा है, साफ सुथरा दिख रहा है, क्या इसमें भी कुछ है। तो इसने क्या किया कि एक बूंद पानी को क्या किया, सूक्ष्मदर्शी के स्लाइड पर मतलब कि रखा, और रखने के बाद जब देखा तो ये भी एकदम हैरान परेशान, बहुत हैरान हुआ। कहते कि अरे इसमें छोटे छोटे क्या है, जीव जो है, छोटे छोटे एकदम जीव क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, तैर रहे हैं, घूम रहे हैं। अब ये जो हुआ, जब वो मतलब कि छोटे छोटे कणों को देखा, जिन मतलब ये जो इस प्रकार से मान कि चल रहे हैं, चल रहे हैं, बहुत सारे जीव चलते हुए दिखाई दिए। जैसे आप नाली उली में देखिएगा, एकदम गंदा नाली होगा, उसमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो होते हैं एकदम क्या होते हैं, कप कप करते रहते हैं। वहीं जो है इसी प्रकार के इसको दिखाई दिया, दिखाई दिया तो ये क्या किया, देखिए ये व्यक्ति पानी के ही, तालाब के पानी से ही नहीं देखा, तालाब के पानी को देखा, उसके बाद दांत में जो मैल होता है उसको देखा, नाखून में जो मैल होता है उसको देखा। इन सारी चीजों में जब देखा तो देखने के बाद वो पाया कि इसमें छोटे छोटे एकदम क्या है, सूक्ष्म जीव है, छोटे छोटे क्या है, सूक्ष्म जीव है, मतलब कि छोटे छोटे जीव है। और इन छोटे छोटे जीवों को उन्होंने क्या नाम दिया, ये क्या नाम दिया, एनी एनिमल क्यूल्स, एनिमल एनिमल क्यूल्स, मतलब छोटा छोटा जीव, छोटे छोटे जीव। एनिमल क्यूल्स का मतलब होता है छोटे छोटे जीव, क्लियर। मतलब जो है एंटोनी वान लीवनहॉक ने 1674 ईस्वी में एक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी बनाता है, किस लिए, कपड़ा की क्वालिटी चेक करने के लिए। गलती से ये क्या करता है, तालाब के पानी को देख लेता है, तालाब के पानी देखता है, फिर दांत के मैल देखता है, फिर नाखून के मैल देखता है, और नाखून के मैल देखता है तो उसमें क्या है कि छोटे 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 एकदम सूक्ष्म जीव जो है कुबकुबा रहा है, चल रहा है, घूम फिर रहा है, भोजन कर रहा है, सब देख रहा है। ये जब देखा, देखने के बाद एकदम ही हैरान हुआ। हैरान होने के बाद इसको ये मालूम हुआ कि ये जो छोटे छोटे जीव हैं, इसको क्या, छोटे छोटे जीव जो हैं उसको एनिमल क्यूल्स बोला। क्या बोला, एनिमल क्यूल्स बोला। और इस प्रकार से सबसे पहले जीवित सेल को देखने वाला व्यक्ति का नाम जो है एंटोनी वान लीवनहॉक। और ये कब कब का बात है, 1674 ईस्वी में। तो हमने ये देखा कि कोशिका का खोज, मृत कोशिका को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में देखा। उसके बाद जीवित कोशिका को सबसे पहले एंटोनी वान लीवनहॉक ने 1674 ईस्वी में देखा, और इसका नाम दिया क्या चीज, एनिमल क्यूल्स नाम दिया, मतलब छोटे छोटे जीव। तो अब हम ये जो है मतलब कि ये देखिए, और एक बात आपको ये हैरान करने वाली बात होगा, रॉबर्ट हुक ने इसको तो देखा, मृत कोशिका को देखा, लेकिन उसके बारे में एक भी लाइन अब बोला नहीं। उसी प्रकार से ये जो है एंटोनी वान लीवनहॉक ने सूक्ष्म जीव को देख लिया, सूक्ष्म जीव को देख लिया। ये जो आप लोग देखते हैं कि छोटे छोटे पानी में जो जीव होते हैं वो क्या होता है, ये सब जो होता है इसको एनिमल क्यूल्स बोला, छोटे छोटे जीव बोला, लेकिन इसके बारे में कोई विशेष जानकारी एंटोनी वान लीवनहॉक ने भी नहीं दिया। और ये आज आगे चलकर वही जो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ सब जो है, यही सब एनिमल क्यूल्स है, जिसको एनिमल क्यूल्स बोला था एंटोनी वान लीवनहॉक ने। आज के दौर में वही क्या है, उसी को हम लोग कहते हैं बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, जो पानी में मतलब सूक्ष्म जीव होता है। तो देखिए इस प्रकार से मृत कोशिका को देखने वाला सबसे पहला व्यक्ति का नाम है रॉबर्ट हुक, और जीवित कोशिका को देखने वाला सबसे पहला व्यक्ति का नाम है क्या चीज, एंटोनी वान लीवनहॉक। इसीलिए सूक्ष्म जीव जगत का जनक कहा जाता है किसको, एंटोनी वान लीवनहॉक का। सूक्ष्म जीव जगत का, सूक्ष्म जीव का, देखिए ये जीव नहीं है, मृत सेल है, और ये जो है सूक्ष्म जीव जगत का जनक जो हुआ कौन हुआ, एंटोनी वान लीवनहॉक। तो हमने ये देखा कि कोशिका को खोज दिया गया,
कोशिका के खोजने के बाद जब मृत कोशिका की खोज हुई, तब उसके बाद 9 साल के बाद किसका होता है खोज? जीवित कोशिका का खोज होता है। जीवित कोशिका में हम देखें कि जीवित कोशिका को कैसे कैसे खोजा गया। तो ये हम देखें कि जीवित कोशिका खोजने के बाद इन छोटे छोटे कोशिकाओं को, जीवों को क्या बोला गया? एनिमलक्यूल्स बोला गया। और ये क्या बोला? तो एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। सबसे पहला सूक्ष्म जीव देखने वाला व्यक्ति का नाम एंटोनी वान लीवेनहॉक। इसीलिए एंटोनी वान लीवेनहॉक को क्या बोला जाता है? सूक्ष्म जीव जगत का, सूक्ष्म जीव जगत का, सूक्ष्म जीव जगत का जनक कहा जाता है। सूक्ष्म जीव जगत का जनक कहा जाता है। बस समझे? तो आज हम लोगों ने देखा कि मृत सेल का खोज कैसे हुआ और जीवित सेल का खोज कैसे हुआ। तो अब जो है इसके बाद जो है आगे जब हम चलेंगे तो उसमें हम आगे चीज बातों को समझेंगे। और मृत सेल और जीवित सेल हम ये बता दिए कि जिस सेल का अगर कोशिका द्रव्य सूख गया है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं मृत सेल। और जिस सेल का कोशिका द्रव्य सूखा नहीं है उसे हम क्या बोलेंगे? जीवित सेल। जीवित सेल देखने वाला पहला व्यक्ति का नाम क्या है? एंटोनी वान लीवेनहॉक। मृत सेल देखने वाला सबसे पहले व्यक्ति का नाम क्या है? रॉबर्ट हुक। आज हम लोगों ने कोशिका का खोज देख लिया। अब इसके बाद जो होगा केंद्रा कुंद्रा के जितने भी अब इसका कोशिकांग जो होंगे, कोशिका झिल्ली, जितने भी चीजें हैं बारी बारी से टॉपिक बाई एक टॉपिक, चाहे 2 टॉपिक करके देखते चलेंगे। से आज जो है आज इस वीडियो के इतना ही तक रोकते हैं। अगला नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरा से पूरा देखने की कोशिश कीजिए। चलिए।